जय हिंद प्यारे बच्चे लोग। आज आप सभी देख सकते हैं प्यारा सा तस्वीर कि ये किस जगह का है। ये ऑफलाइन सेंटर जो हमारे घर से नज़दीकी पड़ता था, वहाँ पर सभी गर्ल्स से मिलने गए थे। वहाँ पर ऑफलाइन सेंटर से मिलने गए थे, ठीक ना। देखिए सेंटर रहता है, क्योंकि बहुत से लड़के से ने बोला कि सर एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से पढ़ाए थे उसी लेवल में क्वेश्चन भी था, पूछा भी था। और जो नहीं पढ़ा था तो उसके लिए तो हार्ड लगवे करेगा, और जो पढ़ा था उसके लिए क्या लगेगा, बहुत आसान लगेगा। वही था, सब्जेक्टिव भी उतने आसान था, सही ऑब्जेक्टिव भी उतने आसान था। लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्ट में ये अब की बात फर्स्ट सेटिंग में ये था कि कुछ व्याकरण पार्ट था हिसाब से, जितना होता है कि 60-40 के अनुपात लगभग अब की बार हो सकता है, लगभग में आधा से बेसी ज़्यादा व्याकरण नहीं दिया था, ठीक ना। इसीलिए वो सब कोई दिक्कत नहीं होता, जो पढ़ा था उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उस एग्जाम को छोड़ते हुए अब क्या देखना है, मैथ का एग्जाम जो कल है उसको बेस्ट से बेस्ट देना है, ठीक ना। क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट टाइम देना है अब मैथ में। और मैथ में ऐसा सटीक चीज पढ़ना है कि जो कि एग्जाम में बिल्कुल आ जाए हो, या उसी पैटर्न पे आ जाए, क्योंकि हो यदि नहीं आता है तो मैथ में वैसा पैटर्न टकराता है, ठीक ना। इसीलिए वैसा ही प्रश्न पढ़ना है, वैसा ही क्वेश्चन देखना है हमको कि वैसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछता है और पूछे जाने की संभावना रहेगा, और ज्यादा फालतू बताने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। इसीलिए आप सभी को ये पहले सिलेबस के बारे में जानकारी दे देते हैं कि इस तरह से बनाना है, इस तरह से करना है, ठीक। उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट मैं दिया हुआ। चलिए कल तुम सभी का, यानी कि आज बोल सकते हैं या कल बोल सकते हैं 18 तारीख, सीधा तो बोलो 18, ठीक ना। 18/02/2025 को क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है मैथमेटिक्स का, ठीक ना। मैथमेटिक्स का 18/02/2025 को एग्जाम होने वाला है, ठीक ना। और ये एग्जाम यानी कि मैथ का एग्जाम बहुत से विद्यार्थी के लिए टफ होता है, बहुत सा, लगभग में वो बोलेंगे कि ज्यादा परसेंट कहते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी के लिए बहुत अपना सब्जेक्ट बना के रखता है, ठीक है। इसीलिए यह सब्जेक्ट ही अपना होता है, क्योंकि जो इसका मैथ अपना है तो हर सब्जेक्ट अपना बन जाता है। इसीलिए मैथ को भी अपना सब्जेक्ट बना के रखना है। और ये जो कल है इसके लिए बहुत से विद्यार्थियों को टेंशन महसूस होता है, लेकिन हम उन सभी के लिए एक सटीक क्लास लेने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक ना। ये बड़ा क्लास नहीं होने वाला, लेकिन हम छोटे से लेंगे, क्योंकि आप सभी को खुद अपने से भी पढ़ने का रिवीजन का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि हम सुबह और शाम यदि दोनों टाइम यदि क्लास में रहते हैं तो अपने से फिर क्या रिवीजन करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्लास लेते हैं और तुम सभी के लिए तुमको सजेशन बता देते हैं इस तरह से बनाना है और हिसाब से बनाना है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। देखिए तुम सभी को मैथ में भी 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी देखो यदि, और देखो आप सभी को जितना आज ऑब्जेक्टिव मिला था 100 में 50 बनाया, 100 ऑब्जेक्टिव में कितना बनाया, ऑब्जेक्टिव में कितना बनाया 50। उसी प्रकार कल भी यानी कि मैथ में भी उसी प्रकार बनाना है, तो शाम तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और देखो इसमें तुमको लघु त्रिया प्रश्न कितना बनाना है, तुमको 30 प्रश्न पूछेगा। लघु कितना पूछेगा, 30 प्रश्न पूछेगा, ठीक ना। लघु त्रिया प्रश्न 30 पूछेगा, उसमें तुमको कितना बनाना है, 15 बनाना है। इसमें तुमको 15 का जवाब देना है, 15 गुना 2 कर दो, 15 30 नंबर हो गया, ठीक। और दीर्घ में तुमको कितना नंबर बनाना है, दीर्घ में 8 क्वेश्चन देगा। कितना प्रश्न देगा, प्रश्न की संख्या कितना देगा 8, और 8 में तुमको बनाना है कितना 4, 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 20 नंबर, 50 नंबर पूरा गया। और 30 में एक आराम तरीका से जो कुछ भी थोड़ा पढ़ा होगा ना तो 15 को आसान तरीका से बना देगा, ठीक। और देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 को रहेगा, 4 को बना देगा, और 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो 5 चौक 20 नंबर हो गया, ठीक। और उसमें भी देखो ये सटीक चीज होता है, वो कम से कम इतना नॉलेज तो दे देंगे दीर्घ में क्या क्या टच करना है। देखो हो सकता है तो ग्राफ से टच कर दो, बहुत अच्छा रहेगा, नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक ना। और हाइट एंड डिस्टेंस टच कर दो, ठीक ना। उसके बाद होता है तो बहुलक या माध्यिका दे देगा, तो इसको टच कर दो, और इसके फार्मूला देख के ही जाना है, बहुलक या माध्यिका को देख के ही जाना है, क्योंकि इसे दीर्घ प्रश्न जरूर देता है, ठीक ना। और एक त्रिकोणमिति बनता है, त्रिकोणमिति बना देना, ठीक ना। या तो कंट्रैक्शन बनता है, कंट्रैक्शन बना देना, ठीक ना। इसीलिए इतना यदि दीर्घ प्रश्न 4 को टच कर देते हैं तो बहुत बेहतरीन ढंग से वो मैथ में नंबर आने के चांस बढ़ जाता है, ठीक ना। त्रिकोणमिति, इसीलिए तुमको क्या करना है, इतना को बड़ा ध्यान से देख लेना, हर चैप्टर को एक बार दोहरा लेना, जो पढ़ा है उसी को, नया चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जो नहीं सीखे उसको फिर से सीखने का प्रयास करेंगे, सीखते टाइम में खत्म नहीं, इसलिए जो पढ़ा है उसी को दोहरा लेना, ठीक। और लघुत्रिया में बता देते हैं कि देखो हर चैप्टर यदि 5 चैप्टर तो मजबूत अच्छा तरीका से कर लेते हैं, लगभग में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा,
ठीक ना। वास्तविक संख्या में देख सकते हैं कि लॉस ऑफ सभी तुम ज्ञात करने का यूक्लिड विभाजन से, ठीक ना, सिद्ध करने में आ जाएगा 3√2 या 2√3, क्योंकि अगला बार साल तो इस तरह से दे के और रूट दे दिया इस पर, इस तरह का सवाल पूछ लिया बनाने के लिए, ठीक ना। इसलिए इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होता, a+b का होल स्क्वायर करके सिद्ध करते चले जाएगा, हो जाएगा सिद्ध, ठीक। चलिए देखिए, टाइम पास नहीं करना है, ठीक ना। उसके बाद कुछ क्लास स्टार्ट करते हैं, शेड्यूल जान गया कितना है। हाँ देखो, मैथ में टाइमिंग बहुत कम बचता है, मैथ में टाइम कम बचता है, इसलिए क्या करना है, टाइम को बचाते हुए अपना टाइम को बनाना है, समझा ना। इसीलिए क्या करना है, टाइम पर ध्यान देना है मैथ में, तुम्हारा क्वेश्चन रह जाएगा और इधर बन के टाइम खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है, टाइम के देख के बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर में, वास्तविक संख्या। कौन सा चैप्टर, वास्तविक संख्या। इसका कुछ देख देता प्रश्न और कुछ बोल देंगे, इस तरह से तुमको रिवीजन कर लेना है, ठीक ना। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, देखो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, ठीक ना, रियल नंबर, ठीक ना, रियल नंबर देखना है, ठीक। रियल नंबर देखो फर्स्ट में बताएं कि बहुत सा ऑब्जेक्टिव जो दे देता है, क्या देता है, कहता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इस तरह से देता है, लेकिन इस तरह से आप घुमा के देता है, ठीक ना। तो सबसे आप सभी जान सकते हैं कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत गिनती की सभी संख्या कहते हैं प्राकृत संख्या, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या बोलेगा, सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है, 1 होता है, ठीक। और यही पूर्ण संख्या बोल दे क्या होता है, पूर्ण संख्या बोल दे क्या होता है, 0 होता है। लेकिन सबसे छोटी सम यही तरह है, ठीक ना, सब छोटी। और सम संख्या बोल दे सबसे छोटी क्या होता है, सबसे छोटी सम संख्या बोल देगा 2 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम बोल देगा तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी विषम संख्या बोल देगा तो कितना हो जाएगा, विषम संख्या बोल देगा तो 1 हो जाएगा। आप सभी बिल्कुल जान गए कि 1, 0, 3 इस तरह इसका होता है, ठीक। और देखो यहाँ से तुमको बताएंगे क्वेश्चन, इसी से तुमको क्वेश्चन बताएंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर खुद लाए देख के तुमको बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2024 के पैटर्न पे बता रहे हैं, ठीक ना, 2023 के पैटर्न पे बता रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा था, ठीक। विषम संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या जानते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है, ठीक ना। सबसे छोटी विषम भाज्य बोले तो, ठीक ना, विषम भाज्य संख्या बोले तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक ना। और सम भाज्य बोलेगा तो वही 4 हो जाएगा। और अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। लेकिन सम अभाज्य बोले 2, सम अभाज्य बोले 2, और विषम अभाज्य बोले तो विषम अभाज्य संख्या पूछे तो क्या देना है, विषम अभाज्य देना है तो कितना देना है, विषम अभाज्य पूछे तो कितना देना है, 3 देना है। विषम अभाज्य पूछे तो क्या देना है, 3 देना है, ठीक ना। अब देखो यहाँ से जो तो तुम्हारा क्वेश्चन आता है, कहता है कि देखो, कहता है क्वेश्चन तुम्हारा सबसे, ठीक ना, सबसे छोटी, कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, मौसा ज्ञात करें, ठीक ना, ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन देगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या है। देखो सबसे छोटी अभी तुरंत बताया, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4, और क्या होता है अभाज्य संख्या में 2 होता है। इसका मौसा ज्ञात करना है, 2 से 4 में लगा दो, 2 दूनी 4 कट गया, यहाँ पर कितना मौसा आ गया, 2 आ गया। इस तरह से निकाल लेना है, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और भी देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है, ठीक ना। यदि पूछ लेगा कि सबसे छोटी, नहीं 2 लगातार, ये ऐसे पूछ देता है, 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा, 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा। तो लगातार संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा भागल को उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरह होता है। इसका कहीं से तुम उठा लो और मौसा निकाल दोगे, हमेशा 2 आएगा, ठीक ना। जैसे मान लो 6, 8 से निकालने कोई दिक्कत नहीं, 6, 8 से निकालना, ठीक ना। 6, 6, फिर 2 से 2, 2 तिया 6, 3 दम कर दे, मौसा कितना है, 2। तो लगातार सम संख्या का मौसा कितना आता है, 2 आता है। और लगातार विषम संख्या पूछ ले, ठीक ना, लगातार यहाँ पर 2 लगातार सम संख्या का मौसा। और ये विषम संख्या पूछ ले, विषम संख्या लगातार विषम संख्या का मौसा कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। लगातार अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। लगातार अभाज्य संख्या का मौसा पूछ ले कितना होता है, 1 होता है। बिल्कुल जान के इस तरह से क्वेश्चन यदि पूछता है, ठीक ना। और देखो इसमें सब छोटी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या पूछता है। और तो यहाँ से क्वेश्चन आने का
आंसर आता है वही, फिर आ जाएगा कि इस तरह से वर्गमूल के रूप में, ठीक ना। यदि पूछ देगा कि √4 प्लस ऑप्शन दे देगा √9, ये परिमेय है अपरिमेय। देखो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या होता है, एक परिमेय संख्या रूप आ जाता है। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वे क्या होता है, अपरिमेय संख्या में होता है, ठीक ना। वे कैसी संख्या में होता है, अपरिमेय संख्या में होता है, ठीक ना। यदि देखो और भी दे देता है परिमेय अपरिमेय पहचानने के लिए, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकता उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। यदि इस तरह से बनाते जाते हैं तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में। अब इसी में देखते हैं तुम्हारा कुछ पॉइंट, जैसे देखो मान लें कि इस तरह में दे देगा, ठीक ना, p बटा, इस रूप में जरूर देगा, p बटा 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में तुमको सजाना है, ठीक ना। यदि मान लो कि 0.105 लिख दिया संख्या, ठीक ना, इसको बोलेंगे इस रूप में सजा के देखो कौन सा ऑप्शन है, ठीक ना। इसको 10 में उड़ाएगा, ठीक ना, इसको काटा दिया। अब कटेगा जहाँ से काटा देंगे, हम बचा गए ना 105 बटा 100 बचा, 5 से काट दो, 5 5 1 5 5 10 0, कितना बचेगा 21 बटा 20 बचेगा, कितना बच जाएगा 21 बटा 20। अब इसको तुम तोड़ो, नीचे वाला को तुम तोड़ो, ठीक ना, नीचे वाला तोड़े करना 2 ये 5, कितना हो जाएगा 2 गुना 5, यहाँ पर 21 बटा 2 का पावर 2 गुना 5, ठीक ना, इस रूप में आ गया। जिसका ऑप्शन जिस तरह से होगा इसी तरह देगा बनाने के लिए, इसको इस तरह से तुम तोड़ सकते आसान तरीका से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। और देखो इसमें रूट वाला में तो जरूर रहता है, रूट वाला तो आसानी से पहचान लेगा। और देखो दो परिमेय संख्या, ये भी पूछता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या होता है, कहता है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी संख्या है, या कितनी संख्याएं, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी संख्या है, अनंत होता है, इसके बीच में बहुत सा संख्या होता है, ठीक है। 1 और 2 यही जैसे लिख दिया, इसके बीच में कितना है, बहुत सा संख्या, इसलिए अनंत होता है। इसका आंसर जो होता है क्या होता है, अनंत होता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या होता है, अनंत होता है, आपसे बिल्कुल जान के, ठीक ना। यदि इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यदि इस तरह से देख लेते हैं प्रश्न को, इस सभी सारा प्रश्न को क्या करना है, दोहरा लेना है, एक बार देख लेना है नजर में, अपने नजर में, और कुछ नहीं करना है कि ज्यादा मेहनत लगाना, जो पढ़ा है उसी से आने वाला है, और ज्यादा डरने का बात नहीं है। आज तो एग्जाम में गया होगा तो आसान तरीका से पढ़ना, देख लेगा क्या किस तरह से माहौल होता है एग्जाम, बहुत इजी होता है। जिस तरह से यहाँ पर एक स्कूल सब में यहाँ पर एग्जाम होता है उसी प्रकार वहाँ पर भी एग्जाम हुआ, ठीक ना। और बिल्कुल तो आप सभी देख लिए, और तो हमको बोलने का तो जरूरत नहीं पड़ता है कि किस तरह से डरना है या नहीं डरना है, ठीक ना। इसीलिए पढ़ के जाएगा, रिवीजन करके जाएगा, बहुत अच्छा रहता है, ठीक ना। देखो कुछ देखो यहाँ पर तो सवाल जहाँ से बनने वाला है, जहाँ आने वाला है, हम उसी सवाल को टच करेंगे, ठीक ना, और ज्यादा हम सवाल को टच नहीं करेंगे, ठीक ना। देखो जैसे कि यहाँ से जब क्वेश्चन आता है, ठीक ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इस अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है, शून्यकों का योग दिया गया, क्या है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बटा a होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटा a होता है, ठीक ना। यदि इसी को शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल ये दिया गया है, ठीक ना। अब यदि इसी में देता है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा, इसको हल करता है, अल्फा इंटू बीटा वाला क्या होता है, यहाँ पर बीटा हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, कितना अल्फा प्लस बीटा वाला कितना अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब इसमें तुम मान निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b बटा a होता है, ठीक ना। अल्फा इंटू होगा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, c बटा a होता है, a खत्म हो जाएगा, कितना -b बटा a। यदि इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान, तुमको डायरेक्ट मारना है वो -b बटा a, और -b बटा इतना वही से नहीं देगा, इसमें तुमको कुछ संख्या पर मान लिख के दे देगा, क्या दे देगा, तो कुछ संख्या पर मान लिख दे, x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक ना। इससे बोलेगा कि शून्यकों का योग ज्ञात करें, ठीक ना, शून्यकों का योग ज्ञात करने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। यहाँ पर देखो a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 3, c का मान कितना है 2, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का कितना -b बटा a हो जाएगा, b का मान कितना है -3, a का मान कितना है 1 बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक ना, कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर तो तुमको इस तरह से मान दे देगा, ठीक ना। उसके बाद देखो इसी में तुमको त्रिघात यदि px का मान पूछ लिया, अच्छा इसमें क्या तुमको करके बताते हैं, -3 हो गया, और शून्यकों का गुणनफल पूछ जाएगा क्या होता है, c बटा a होता है, c बटा कितना होता है a होता है, c का मान कितना है 2, और a का मान कितना है 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी में यदि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इस तरह से तुमको बहुपद px का मान दे देगा, ठीक ना, तुमको इस तरह से मान
पूछ लेगा, ठीक ना। यदि मान लो कि इस तरह से तुमको दे दिया और इस तरह से मान पूछ लिया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, होने वाला दिक्कत। 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा का मान कितना का, तो कोई ऑब्जेक्टिव में जाता है सी बटा ए डायरेक्ट कर, सी का मान कितना होता है, सी का मान यहाँ पर 2 है और ए का मान कितना है 1 है, बराबर कितना जगह 2 ही होगा, ठीक ना। सी बटा बी होता है ना इस तरह का मान, सी बटा बी, सी बटा माइनस बी बटा ए, तो क्या निकला था माइनस बी बटा ए निकला था, सी यहाँ पर देखो, यहाँ सॉरी गलती यहाँ सी बटा क्या हो जाएगा माइनस बी बटा सी हो जाएगा, माइनस बी बटा सी हो जाएगा। बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 3, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक ना। और सी का मान कितना हो जाएगा 2, सी का मान कितना हो जाएगा 2, यहीं पर आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह एक और सवाल देते हैं, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पर कुछ भी जैसे गुणनखंड देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक ना। यदि मान लो कि पी एक्स बराबर तुम्हारा इतना दिया गया, पूछ लिया कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा, तो इसका सूत्र क्या आता है सी बटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, क्या होता है ए बी बटा ए होता है। बी का मान कितना होता है, देखो यहाँ पर कितना देगा 4, यहाँ पर पहले से क्या है माइनस माइनस दे दी, ए का मान कितना 1 बराबर कितना है क्या -4 हो गया, ठीक ना। और देखो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान कितना होता है माइनस बी बटा सी होता है, क्या होता है माइनस बी बटा सी होता है। बी का मान कितना है 4, यहाँ पर कितना देगा माइनस, सी का मान कितना है 1, यहाँ 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से तुमको क्या करना है सॉल्व कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक ना। और इस पर देखो तुमको देख लेना है सवाल तो जरूर से जरूर एक बार, ठीक ना। अब किस पे बोलेगा, अब देखो यहाँ पर जो बनने वाला है तो त्रिघातीय आप भी देखिए रहो, त्रिघातीय क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, ठीक ना, माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है सी बटा ए होता है, ठीक ना। त्रिघातीय बहुत तो दो शून्य करके गुणनफलों का योगफल बोलो, या तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है सी बटा ए होता है। और त्रिघातीय बहुपद का अल्फा बीटा गामा यानी गुणनफल का त्रिघातीय बहुपद में गुणनफल क्या आता है माइनस डी बटा ए होता है, माइनस डी बटा क्या होता है ए होता है, ठीक ना, माइनस डी बटा ए होता है। बिल्कुल जान गए, ठीक ना, जान गए तो बिल्कुल आगे बढ़ जाता है इस तरह से सवाल पे। अब देखो क्या बोलने वाला है इसमें, यहाँ पर तो तुमको बहुपद में जैसे आएंगे, बहुपद में सबसे पहले फर्स्ट में रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स प्लस बी, इसका अच्छा रैखिक बहुपद का व्यापक ए एक्स प्लस बी, इसका अधिकतम घात कितना होता है, देखो एक अधिकतम घात कितना 1, तो यहाँ पर लिख दो अधिकतम घात भी कितना होता है 1, ठीक ना। और द्विघात बहुपद का अधिकतम घात, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, लिख देते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी, इसका अधिकतम घात क्या होता है 2 होता है, अधिकतम घात कितना होता है 2 होता है, अधिकतम घात कितना होता है 2 होता है, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद का ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। इसमें त्रिघातीय बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है 3 होता है, त्रिघातीय बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है 3 होता है, बिल्कुल जान गए। अब देखो द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ज्यादा पूछता है, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर तो सवाल बिल्कुल बनने वाला है, इस पे तो सवाल जरूर आइए करेगा, ठीक है। इसलिए यदि मान लो कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया गया है, यहाँ से ही तुमको एक और सवाल बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया गया है, ठीक ना। यदि मान लो 3 दे दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान तुमको 2 दे, कहेगा कि द्विघात बहुपद पी एक्स ज्ञात करके बताएं, मैंने द्विघात बहुपद ज्ञात करके बताया, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 इंटू यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2, तो 2 ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पर 1 क्रिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। यदि इस तरह से बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जितने मौसम पूछेगा चाहे 2 अंक में पूछे या 2 संख्या में पूछे, ठीक है, या 3 अंक संख्या में पूछे, तो उसी तरह होता है। लेकिन एक सिंपल एक और चीज देता है, ये अच्छी है पांचवी संख्या का, लेकिन एक सिंपल देता है कि पावर ज्ञात करने के लिए देता है, ठीक है। एक क्या ज्ञात करने देता है पावर ज्ञात करने, पावर क्या, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे देगा तुमको 64 में 2 का पावर कितना, 2 का घात कितना, 64 में 2 का घात कितना है 2 से लिखो 32, फिर 2 से कितना होगा 16, फिर 2 से कितना होगा 8,
ठीक ना। इस तरह से 2 से कितना होगा 4, फिर 2 से कितना होगा 2, फिर 2 से कितना 1। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 पावर 6 था। बोलेगा कि 64 में 2 का घात कितना था, यहाँ 6 आता है। 2 का घात कितना था, 2 में 2 का घात कितना था 6 था। ठीक है, इस तरह से बना लेगा, क्योंकि इस तरह से बहुत सा क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछ जाता है। ठीक ना, घात तुमको क्या करना है, जानकारी लेना और बनाना है। ठीक ना। और आगे देखा है द्विघात बहुपद, बहुपद में इसमें तो इस तरह से देगा, और सूत्र तो जानिए क्या। ठीक है, बहुपद में और द्विघात को बहुपद भी पहचान देता है जिस संख्या का, यानी कि जिस बहुपद वही होगा जिस संख्या का पावर क्या पूर्ण संख्या है। जिन बहुपद में यानी कि जिस संख्या का पावर, देखो बहुपद को यदि पहचान दे देगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ठीक ना, जैसे देखो यदि कोई भी चरमन का मान, यदि कोई भी चरमन का मान, यदि उसका घात क्या है, एक पूर्ण संख्या में, एक पूर्ण संख्या में क्या चीज, तो घात उसका पूर्ण संख्या में यदि घात है, पूर्ण संख्या में उसका घात है। यदि चर का मान, यदि पावर उसका चर का पावर यदि पूर्ण संख्या में है, ठीक ना, तो वह क्या होगा, बहुपद होगा। जो चर का मान यदि पूर्ण संख्या में नहीं है तो क्या होगा, जैसे देखें यहाँ पर इसे रूट एक्स देते, क्या ये बहुपद है, नहीं बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक ना, जैसे यहाँ पर रूट देंगे 9x स्क्वायर, ये बहुपद है, क्योंकि देखो अचर पद का मान क्या है रूट में, लेकिन अचर पद का मान पावर क्या है बटा स्क्वायर में, तो क्या ये भी बहुपद है, बहुपद है। ठीक ना, यदि इसी में तुमको दे देंगे, इसी में तुमको दे दिया जाएगा, लेकिन रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3x, क्या ये बहुपद नहीं है, क्योंकि देखो एक्स यानी चर का मान क्या है, पावर घात में। ठीक ना, बट्टा में। ठीक ना, यदि मान लो 1/x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x, इस तरह दे देगा, प्लस बोलेगा बहुपद है, नहीं बहुपद है। ठीक ना, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि पावर इसका क्या है, बट्टा में। यदि पावर जैसे ऊपर जाएगा क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। जब पावर माइनस में जाता है, ठीक ना, या बट्टा में हो जाता है, भिन्न में हो जाता है, दशमलव में जाता है, वह क्या आता है, बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक ना, ठीक ना, ये सही बहुपद नहीं होता है। ठीक ना, उसके बाद तुमको ये चीज, एक चीज और जानकारी देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो जिसमें देखो कहता है कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, इसमें हलों की संख्या क्या होगा, हलों की संख्या क्या होने वाला है। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, हल की संख्या एक और केवल एक हल होगा, क्या होगा, एक और केवल एक हल होगा। ठीक है, एक और केवल एक हल, हल की संख्या कितना होगा, एक और केवल एक हल होगा। ठीक ना, और देखो इसमें युग में जो आता है ना, युग में जो आता है तो देखो संगत होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक ना, और अविरोधी का संगत होगा, संगत होगा, केवल एक और केवल एक हल होगा। ठीक ना, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक ना, और क्या अविरोधी होगा। ठीक ना, आपसे बिल्कुल जान गए। यदि देखो इसमें पहला बराबर होता है, लेकिन दूसरा में यदि बराबर नहीं होता, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तब इसमें क्या करेगा तुम, c1/c2 यदि बराबर नहीं है तब इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। जब मान लो कि लास्ट में बराबर होबे नहीं करेगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। और संगत होगा, ये कैसा हल होगा, संगत होगा। ठीक ना, और ये कहता है समांतर होगा, और जो होगा रेखा कैसा होगा, इसका समांतर देगा, इसका रेखा क्या होगा, समांतर देगा। ठीक ना, और इसका जो रेखा होगा प्रतिच्छेदी हो जाता है, इसका रेखा कैसा होता है, प्रतिच्छेदी हो जाता है। कैसा रेखा आता है इसका, प्रतिच्छेदी, और इसका समांतर। ठीक ना, इसका रेखा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक ना, और जो अब दूसरा पढ़ने एवं जब सब बराबर हो जाता है, जब सब बराबर होता है एक दूसरे पर आश्रित होता है, क्या होता है, आश्रित होता है। जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। ठीक ना, तो ये क्या होगा, हल की संख्या आश्रित होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 क्या होगा, c2। तो इसमें हलों की संख्या क्या होगा, आश्रित होता है। क्या होता है, आश्रित होता है। ठीक ना, इससे क्वेश्चन 100% बनने वाला है। ठीक ना, इससे क्वेश्चन आपसे को हो ही नहीं सकता है कि छूटेगा। ठीक ना, इसका रेखा जो होगा संपाती होगा। रेखा कैसे होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ रेखा जा रहा है, इसी पे रेखा चला जाएगा, क्या होगा, संपाती होगा। सब जब बराबर हो जाएगा, क्या रेखा एक ही रेखा चला जाए तो क्या होता है, संपाती होता है। ठीक ना, इसमें देखो इतना ही होता है। और द्विघात में कुछ देख लेते हैं सूत्र। ठीक है, द्विघात में इसका जो सूत्र है, डी बराबर तो पूछिए देता है विवेचक, विवेचक यानी कि डी बराबर क्या था, b² - 4ac। ठीक ना, इसमें भी जब डी बड़ा होगा 0 से, मूल वास्तविक और क्या है, असमान है। समझे, डी बराबर है 0, मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक, देखो मूल वास्तविक तो सब होता है, मूल वास्तविक और मूल वास्तविक और असमान है। ठीक ना,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, मूल जब डी बराबर जीरो है, जब डी बराबर जीरो है तो मूल वास्तविक और समान है या बराबर है। मूल वास्तविक और क्या है, समान है। जब डी का मान छोटा है, ठीक है, जैसे जब डी का मान क्या होगा, जीरो से छोटा देगा, ऋणात्मक में चला जाएगा, क्या था, मूल वास्तविक नहीं होता है, 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 ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल जान गए, ठीक है। यदि यहाँ से तुमको बनाने देते हैं, ठीक है, इसका हर एग्जाम्पल तुमको बताते हुए जाएंगे, ठीक है। यहाँ से सवाल यदि नहीं आए तब बोलिएगा, बिल्कुल आने वाला है, जितना बता रहे हैं इससे सवाल नहीं भागने वाला है तुम्हारा एग्जाम में कल, ठीक है ना, इसीलिए टेंशन नहीं लेने का। जैसे मान लो x² + 2x + 5 दे दिया, ठीक है, इससे पूछेगा डी का मान क्या होगा, डी बराबर क्या है, देखो यहाँ ए का मान कितना है, एक, x² का जो मान है, बी का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 5, सी का मान कितना है 5, तो यहाँ पर डी बराबर क्या देगा, b² - 4ac, ठीक ना, 4ac। डी का मान बी का मान कितना है 2, 2 का होल स्क्वायर -4 गुना ए का मान कितना है 1 गुना 5, ठीक ना, यहाँ पर कितना देगा 4 - 5 चौक 20 हो जाएगा, कितना देगा 20 हो जाएगा, 20 में इसको घटाएंगे कितना -16। देखो डी का मान तो -16 आ गया, लेकिन हम इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें बोलेंगे कि कैसे बोलेंगे, मूल की प्रकृति बताए, मूलों की प्रकृति बताए, मूलों की प्रकृति क्या का मूल, यहाँ देखें, यहाँ डी का मान 0 से छोटा है, माने डी का मान क्या 0 से, देखो यहाँ पर डी का मान क्या है 0 से भी छोटा है, 0 से भी छोटा, इसलिए क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक ना, यहाँ पर मूल वास्तविक नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा। मूलों की प्रकृति पूछता है, और यहाँ पर यदि x का मान बोल देगा, यदि पूरा उसका वर्गमूल निकलता है ऐसे, तो यदि पूछ लेगा मूल क्या होगा, मूल यदि पूछ लिया कि x बराबर क्या होगा, -b + -√d बटा कितना होता है 2a होता है, लेकिन इसमें मान नहीं निकलेगा, मूल का मान नहीं निकलेगा क्योंकि ऋणात्मक है। यदि यही 16 रहता धनात्मक, तब मूल का मान भी इसी सूत्र पर निकालते हैं, b का मान रखते हैं, d का मान रखते हैं यहाँ पर जो आया, और 2a यानी कि 2 और a का मान रखते हैं, तुम्हारा सिंपल में हल हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं आता, ठीक ना। चलो आगे जानते हैं, ठीक ना, यहाँ तो कोई क्वेश्चन खास नहीं बनने वाला है। अब जानते हैं कुछ सेढ़े के बारे में, यदि कुछ जानकारी लेना है तो ले लेते हैं, ठीक है। यदि इससे यदि पूछना है तो यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दे सकता है, यदि द्विघात बहुपद से, ठीक ना, द्विघात समीकरण से यही होता है, मूल का मान पूछता है, ठीक है, क्या पूछता है, मूल का ही मान पूछता है, पता द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो ये कितने बार क्वेश्चन पूछा है, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितना होता है, 2 ही होता है, 2 ही शून्य द्विघात बहुपद में निकल सकता है, ठीक है। देखो ये मूल का मान पूछता है, ठीक ना, और शून्य का मान पूछता है, यदि हल करने के लिए दे देगा तो वो शून्य पूछ लेगा, ठीक ना, वो ऐसा बताएंगे कि तुम्हारा क्वेश्चन 100% इसी से आने वाला, इसी से। और द्विघात समीकरण पूछता है, द्विघात समीकरण के जिस बहुपद में घात 2 आता है वही द्विघात बहुपद होता है, ठीक है। तुम हल करके देख सकते हैं, 4 ऑप्शन देगा, तुमको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में 3 को ऑप्शन ऐसा होगा कि द्विघात बहुपद नहीं होगा, और एक ऑप्शन होगा कि द्विघात बहुपद होगा, ठीक ना, इसलिए और कोई खास इससे देने वाला है नहीं, ठीक ना, इसलिए डरने का कोई बात नहीं कि इससे क्या होगा क्वेश्चन, उससे क्या आएगा, कुछ नहीं, क्वेश्चन आने वाला है हार्ड, जो आएगा बिल्कुल इजी आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें पूछ देगा x² - 2 का शून्य क्या होगा, x² - 2 का शून्य क्या है, देखो शून्य के लिए लिखे तो क्या देगा, शून्य के लिए लिखने के बाद कहता है x² - 2 बराबर 0 कर देना है, x कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 + 2 आ जाएगा, यहाँ पर x कितना का रूट स्क्वायर घसकाएंगे क्या देंगे, रूट देंगे, प्लस माइनस कितना देगा 2 हो जाएगा, x बराबर +√2 और यहाँ पर क्या देगा -√2, ठीक ना, क्या आ जाएगा, देखो प्लस में एगो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। यदि मान लो कि यहाँ से ये सवाल पूछ लिया, a² पूछता है, यहाँ पर दिया है a² p² x² a² p² x² - q² बराबर 0, इसका मूल क्या होगा, ठीक है। उसी प्रकार करना, a² p² है ना, x² बराबर कितना है 0 + q², यहाँ x² कितना देगा q² बटा a² p², यदि स्क्वायर इसका हम खत्म कर देंगे, यदि स्क्वायर इसका खत्म कर देंगे क्या देंगे, रूट देंगे, q² बटा a² p², इसका यहाँ पर q हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा p, q बटा ap हो जाएगा, क्या हो जाएगा q बटा ap हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं,
कुछ तुम्हारा सीढ़ी की ओर, यदि सीढ़ी यदि बना लिया, ठीक ना, तब तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे देखो ए एन बराबर सूत्र जाता है, इसमें सभी को पता होगा कि पहला पद ए होता है, दूसरा पद, तीसरा पद डी होता है, इसलिए ए एन बराबर बोलो या टी एन बराबर बोलो या अंतिम पद बराबर बोलो या एनवा पद बोलो, एनवा पद बराबर बोलो, क्या था ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी होता है, क्या होता है डी होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखो और एस एन बराबर जो सूत्र रहता है ए एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक ना। इतना शुद्ध रहता है। यदि इसमें यदि हम पूछ लिए ए का मान दिया गया है 2 और डी का मान दिया गया है 4, ठीक ना, ए का मान 2 और डी का मान 4, तो इसका 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, ठीक है, 10वां पद क्या होगा ए प्लस 9 डी होता है, क्या होता है ए प्लस 9 डी, जितना पद पूछा उससे एक डी कम होता है, इसमें डी का मान जो होता है 1 कम होता है। ए का मान कितना 2 प्लस 9 गुना और डी का मान कितना है 4 बराबर कितना होगा 2 प्लस 9 से होकर 36 बराबर कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा आंसर, ठीक ना, क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से यदि पूछेगा, यदि मान कि 10वां पूछ देगा, इसी में यदि सीढ़ी दे देगा 2 4 6 8, ठीक ना, इस तरह दे देगा, पूछ देगा कि इसमें 25वां पद कौन सा होगा, 58वां पद कौन सा, 50वां पद कौन सा हो जाएगा, ए का मान कितना देगा 2 और डी का मान कितना होगा 4, दूसरा पद में दूसरा पद कितना देगा 2, ठीक ना। और यहाँ पूछ देगा 10वां पद क्या हो जाएगा, 10वां पद ए प्लस 9 डी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ 10वां पद बोले सब निकाल के बता देंगे, 2 प्लस 9 गुना डी का मान कितना है 2, डी का मान कितना देगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ कितना गया 2 प्लस 9 2 18 बराबर कितना 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसी में यदि पूछ लेगा इसी तरह कि 50वां पद क्या होगा, 50वां पद क्या होगा, ए प्लस 49 डी निकालना है, ठीक ना, ए प्लस 49 डी। और देखो इसको यदि एन पदों का योग पूछ लिया, एन पदों का योग, तो एसन का सूत्र लगाना है, और डायरेक्ट में पूछा कि एसन था यही सूत्र लगाना है, और एनवा पद पूछ लिया तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पे लगाना है, ठीक ना, बिल्कुल जान के। देखिए इंपॉर्टेंट इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्या तुम्हारा त्रिकोणमिति। चलिए कुछ त्रिकोणमिति की ओर चलते हैं, फिर उसके बाद बहुत से चैप्टर है कि तू कम से कम 4-5 चैप्टर अच्छा तरीका से देख लेता है, बहुत मेहनत है, और उसके बाद तुम अपना देख लेना है, ठीक ना। देखो यहाँ पर त्रिकोणमिति में चलते हैं कि कुछ डिग्री मान में बता देंगे, ठीक है। ये देखो पाइथागोरस होता है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, ये क्या होता है समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ पर यानी कि इसमें पाइथागोरस चलेंगे इसीलिए बोले हैं। यहाँ पर देखो ए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, यहाँ पर थीटा रखने दिया क्या देगा लंब हो जाएगा, और समकोण के सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो गया आधार हो गया, ठीक ना। और यदि यहाँ पर हम थीटा मानते हैं तो क्या देगा ये लंब ये आधार, ठीक ना, जस्ट उल्टा चेंज होता है। हम मान लेते हैं कि साइन थीटा, देखो पहले इसमें तो पाइथागोरस ये तो आना चाहिए, कर्ण बराबर कर्ण का होल स्क्वायर होता है, लंब का होल स्क्वायर प्लस क्या देगा आधार का होल स्क्वायर देगा, ठीक ना। और लंब बराबर तुम्हारा जो हो जाएगा रूट कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, ठीक ना। अरे आधार बराबर हो गया तुम्हारा, आधार बराबर निकल जाएगा तुम्हारा, आधार बराबर यदि पूछ लिया क्या देगा कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, ठीक ना। इतना निकाल दिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब तुम्हारा हल होने वाला है कि देखो मेन चीज तुम्हारे यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है। टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा क्या होता है आधार होता है, ठीक ना। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब। और कॉस उल्टा क्या होता है सेक उल्टा, कॉस उल्टा क्या होता है सेक, सेक थीटा वाला यदि पूछ लिया तो क्या करना है कर्ण बटा आधार देना, क्या करना है कर्ण बटा आधार। और देखो यहाँ टेन उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट थीटा वाला यदि पूछ लिया क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से बिल्कुल आ गया। देखो यहाँ से और भी तुम्हारा फार्मूला लिख के देने वाले, ठीक है, ये जो कि यहीं से तुम्हारा फार्मूला ये बनने वाला है, यहाँ से कहीं तुम्हारा फार्मूला भागेगा नहीं त्रिकोणमिति, ठीक ना। अब देखिए इधर कहता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर क्या देगा 1 बटा साइन थीटा देगा, क्या देगा 1 बटा साइन थीटा देगा, ठीक ना। यदि यहाँ पर हो गया यहाँ पर और भी होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या देगा 1,
यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/tan थीटा, ठीक ना। और यहाँ पर तुम्हारा आता है sec थीटा इंटू और sec थीटा इंटू cos थीटा, sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या 1 होता है। sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या था 1 होता है। sec थीटा बराबर क्या था 1/cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा, ठीक ना। इतना फार्मूला इसमें होता है इधर से। फिर इसमें और भी जो होता है वो ये चीज बता रहे हैं, ठीक ना। अब देखो इसमें जो तुम्हारा फार्मूला आता है, मेन फार्मूला यहाँ से होता है, जो तुम्हारा सिद्ध करने में भी काम देता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। इतना याद रखना जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक ना। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इस पार कर दें। अब इसका यदि हम स्क्वायर खत्म कर देंगे, इस पर क्या देंगे रूट देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा और क्या देगा रूट तो नहीं देंगे, हम क्या देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर होल रूट लिख सकते हैं। बोलेगा यस सर, क्योंकि इसका स्क्वायर खत्म इस पर क्या देंगे रूट देंगे, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक ना। यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है लिख सकते हैं। यदि इसका हम स्क्वायर हम खत्म करेंगे क्या होगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यदि यहाँ पर स्क्वायर खत्म कर देंगे यहाँ पर क्या देगा सेक थीटा आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ क्या देगा सेक थीटा आ जाएगा। और देखो यहाँ पर हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो 10 को उस पर कर दे 1 को इस पर ले जाए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या देगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा बराबर क्या देगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक ना। इस तरह से आ गया। अब देखो इसमें जानते हैं एक और भी फार्मूला आता है। अब इसमें जो तुम्हारा होता है फार्मूला देखो क्या आता है साइन स्क्वायर, इसमें देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस्ट साइन कॉस कॉट स्क्वायर थीटा में क्या होता है 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में क्या होता है 1 होता है, ठीक ना। यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या देगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या देगा यहाँ पर देखो कॉसेक थीटा क्या देगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देगा। यदि इतना फार्मूला देख लेते हैं तो बहुत बेहतरीन होगा। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा क्या देगा इसको इस पर भेज दो और कॉसेक 1 को इस पर ले दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक ना। यदि हम इसका स्क्वायर खत्म करते हैं क्या होने वाला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से देखिए अब तुम्हारा सवाल बने देते हैं इसी फार्मूला पे, ठीक है इसी फार्मूला पे, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम तुमको पूछ दिए, यहाँ पर तुमको पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, तुम्हारा मन क्या होगा बोलो। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो यहाँ पर 9 तुम कॉमन ले लो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो इसका मान क्या था 1 होता है, 9 गुना 1 बराबर कितना जाएगा 9, तुम्हारा आंसर हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से सवाल तुमको क्या करना है बनाते रहना। जैसे मान लो कि इस तरह में सवाल ने तुमको दे दिया कभी भी कुछ भी नहीं दे सकता इसी तरह में, लेकिन यदि तुमको इस तरह सवाल में तुमको फंसा सकता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ भी तुम्हारा 9 है बोलेगा। तो 9 तो हम कॉमन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा अब माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब बोलेगा कि हाँ सर यहाँ पर 1 होता है 9 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। नहीं देखो यहाँ पर क्या होता है सेक होता है प्लस में, सेक क्या होता है प्लस में, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा यहाँ प्लस में लेना पड़ेगा सेक, यहाँ तो माइनस क्या करना पड़ेगा हमको माइनस 9 को लेना पड़ेगा,
तब सेक स्क्वायर थीटा माइनस या प्लस है दिया क्या देगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 9 गुना -1 9 गुना -1। ठीक है, यहाँ पर कितना देगा -9 गुना 1 बराबर कितना देगा -9। यहाँ पर ध्यान देना है कि माइनस किस में लगा है, चाहे सेक में कि क्या नहीं, ठीक ना। इस तरह से यहाँ पर ध्यान देना, यदि इस तरह से ध्यान देता तो तुम्हारा सॉलिड सवाल बनने वाला है। ठीक ना। अब देखो तुम्हारा टेन थीटा बराबर दे देते हैं 3/4 मान, 3/4। तो इसका क्या मान होगा साइन, देखो इसमें तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, इस तरह पूछ लेगा, कुछ भी गुना करके पूछ लेता है। देखो यहाँ पर कितना लंब बटा आधार दिया गया, क्या चीज मान दिया गया, लंब बटा आधार दिया गया। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण, कर्ण का वरिष्ठ करना है, कर्ण ज्ञात करना है खाली। लंब का वरिष्ठ, लंब का मान 93 प्लस 4 चौक 16, 4 चौक 16 और कितना √25, 25 का वर्गमूल कितना 5, 5 निकल गया। अब देखो कर्ण का मान यदि 5 निकल गया, 1 माइनस लंब बटा आधार, क्या था लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है 3, 3/5, यहाँ लंब का मान 5 का होल स्क्वायर बराबर कितना 1 माइनस 9/25 देगा। ठीक है, यहाँ पर 25 माइनस 9 बटा कितना देगा 25 बराबर कितना देगा 16, 16 बटा कितना देगा मान 25। ठीक है, 16/25। इस तरह से तुम्हारा मान आ जाएगा। ठीक है, 25 नहीं होने वाला है, यहाँ पर 5 है ना, 25। ठीक ठीक, यहाँ पर 1 स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, तब तो ये जाएगा। इस तरह से तुमको मान ज्ञात करना है। यदि तुम्हारा इस तरह से मान तुम याद कर लेगा, तुम्हारा यहाँ से त्रिकोणमितीय सवाल जरूर बनेगा। ठीक है, कुछ डिग्री मान में भी सूत्र रहता है। ठीक है, तो डिग्री मान में जो सूत्र रहता है वो इस तरह से लिख के बताता है, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या आता है कॉस थीटा आता है, क्या आता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यदि पूछ लिया तो क्या आता है साइन थीटा। ठीक ना, और यदि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा पूछ लिया तो क्या आता है कॉट थीटा आता है। ठीक ना, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है टेन थीटा आता है। ठीक ना, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है कॉसेक थीटा आता है, क्या आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है सेक थीटा आता है। ठीक है, क्या आता है सेक थीटा। यदि इतना का डिग्री मान इसमें यदि याद कर लेता है तो ये भी आप सभी का क्या होता है कल्याण हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ से फार्मूला से। ठीक ना, और देखिए इसमें कुछ प्रायिकता का मान देख लेता और अधिकता में बहुलक मान। देखो ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए तुमको ये बात बोलना चाहते हैं कि देखो जितना वो बताए ना तो तुमको देख लेना है, बहुलक देख लेना है, माध्यिका सूत्र देख लेना है। बहुलक बराबर ये तो फार्मूला जरूर देख लेना है। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक ना, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य देता है। ठीक ना, यदि इतना फॉर्मूला देख लेता है और बहुलक सबसे जिसके बारे में तो सबसे अधिक क्या आता है बहुलक होता है। और तुम परिसर बराबर जान लो सूत्र, परिसर बराबर होता है परिसर उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा। ठीक ना, परिसर बराबर सूत्र जान लिया। ठीक है, माध्य बराबर सूत्र जान लिया, बहुलक बराबर जान लिया, माध्यिका बराबर जान लिया। या तुमको आप सभी खुद रिविजन करके देख सकते हो, तुमको बात बोल दिए तो कर लेगा। निर्देशांक ज्यामिति कर लेना है। ठीक ना, और कुछ यदि हाइट एंड डिस्टेंस यदि पता चल जाए जरूर ध्यान देना है। ठीक ना, और तुम्हारा जो तुम त्रिकोणमिति से भी बनने वाला है तो सारा चीज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना। ये सभी तुमको सजेशन देने के आ गए थे, इस तरह से तुमको बनाना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यदि किसी प्रॉब्लम यदि कोई टॉपिक में और भी दिक्कत है तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, तुमको सॉल्व क्लियर और ये डाउट कर देंगे। ठीक है, यदि हाँ यदि आप सभी तो यदि क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर से जरूर कुछ मैसेज कर देना, तुम्हारा हो सकता है यदि आएगा तुमको भेजेंगे 9608692909। ठीक है, यदि हाई करके भेजेगा तुमको क्वेश्चन मैंने कि तुमको लिंक भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। ठीक है, हो सकता है यदि आएगा तुमको सर कर देंगे क्योंकि देखो सभी जगह आएगा तो सभी लेगा तो मेरा विद्यार्थी क्यों नहीं लेगा, इसीलिए तुमको भी वहाँ पर सेंड तुमको मिल जाएगा। ठीक है ना, और तुमको कॉल नहीं करना है, सिर्फ खाली क्या करना है हाई लिखना है, उसका तुमको लिंक भेजेंगे, तुम ग्रुप में जुड़ जाएगा, चाहे फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो जय हिंद।